रही थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने गुरुदेव को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं किसी की भी बलि दे सकती हूँ। जो भी इस काली घनी रात में मुझे देखेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसे सामने एक विवेक नाम का लड़का आता हुआ दिखाई देता है। उसे देख वो चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की में तब्दील हो जाती है और वो विवेक के सामने जाकर उससे बोलती है। एक्सक्यूज मी, वो दरअसल मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ पर रेस्ट करने के लिए एक होटल चाहिए। क्या आप मुझे यहाँ पर होटल दिलवा देंगे? विवेक उस लड़की की नीली आंखें देखकर उस पर मोहित हो जाता है। उसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। वो उससे बोलता है, मैम रात के 12 बज रहे हैं। इस समय आपका किसी होटल में रुकना सही नहीं होगा, इसलिए अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मेरे घर रह सकती हैं? वो सुंदर सी लड़की विवेक की बातों का जवाब सिर हिलाकर हाँ करते हुए देती है, जिसके बाद वो लड़की उसके साथ उसके घर चली जाती है। उस लड़की से विवेक बोलता है, अरे मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे अपने घर लेकर आए हैं। आज आपकी रात बहुत ही सुहानी होने वाली है। मतलब? मोहिनी विवेक से कुछ नहीं बोलती और उसको गले लगा लेती है। जैसे वो उसे गले लगाती है कि तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही अंदर विवेक के घर की लाइट भी चली जाती है। इस तरह मोहिनी और विवेक के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। और जब विवेक अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को मोहिनी के बेड पर पाता है। विवेक उठता है और बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। उसको बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी और वो जैसे तैसे हिम्मत करके उठता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है वैसे ही उसके सामने मोहिनी आ जाती है और उससे बोलती है, जानू, आप नीचे कैसे गिर गए? अभी तो आपको रेस्ट करना है। अभी आपका समय बाहर जाने का नहीं हुआ है। लेकिन मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा हूँ? विवेक मोहिनी से ये सवाल करता है कि तभी मोहिनी अपने हाथ से एक जादू करती है और उसके सामने एक शीशा प्रकट कर देती है। उस शीशे में विवेक खुद को देखता है। उसका रंग पीला पड़ा हुआ था, मानो उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं थी। ये देखकर मोहिनी से विवेक बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस तरह पीला क्यों पड़ रहा हूँ? विवेक उससे ये सवाल करता है कि तभी मोहिनी एक सुंदर लड़की से भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और उससे हंसते हुए बोलती है, अब तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम्हारा शरीर पीला पड़ चुका है। रात भर हमने तुम्हारा खून चूसा है। हमने? मतलब? विवेक इतना बोलता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें आ जाती हैं। ये देखकर विवेक बहुत डर जाता है और वो उनसे अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। वो उठकर जैसे ही भागता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है और शरीर में खून न होने की वजह से वो अपने आप मर जाता है। इस तरह वो सारी चुड़ैलें हंसते हुए हवा में उड़कर अपने तांत्रिक बाबा के पास चली जाती हैं और उनसे बोलती हैं, मेरे आका, आज फिर हम लोगों ने एक इंसान का खून पिया है। शाबाश मेरे बच्चों, तुम लोग इंसानों का खून पीकर मेरा नाम रोशन करते हो और मेरी शक्तियाँ भी बढ़ाते हो। अब तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें मैं यहाँ से कहीं दूर भेज रहा हूँ। यहाँ पर अब इंसानों की कमी हो रही है, इसलिए तुम्हें खुद को जिंदा रखने के लिए उनका खून पीना होगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुड्ढे ही बच रहे हैं। बुढ़ों का खून पीकर तुम्हारे अंदर कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं, इसलिए फिलहाल के लिए तुम आराम करने के लिए जाओ। वहाँ की सभी चुड़ैल तांत्रिक की बात से सहमत होती हैं और अपनी गुफा में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद तांत्रिक के पास एक जाना माना सिद्ध तांत्रिक आता है और छोटे तांत्रिक से बोलता है, छोटे तांत्रिक, मुझे तुम्हारी चुड़ैलों का सौदा करना है। मुझे तुम्हारी चुड़ैल खरीदनी है। तुम अपनी चुड़ैलों को कितने रुपए में मुझे बेच रहे हो? बड़े तांत्रिक बाबा, मैंने अपनी चुड़ैलों को पाल पोस कर बहुत शक्तिशाली बनाया है। अब मैं आपको उनकी जिम्मेदारियां सौंप रहा हूँ, इसलिए मैं सस्ते दामों में तो नहीं बेचूंगा। अच्छा,
तो तुम अपनी चुड़ैलों का सौदा भारी दामों में कर रहे हो। बाबा जी, आपको तो पता ही है, मैंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है अपने बच्चों की तरह। उनसे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। मैं तो अपनी चुड़ैलों को इतनी आसानी से कम दामों में नहीं बेच सकता ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सभी चुड़ैलों के 50,000 दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? क्योंकि मैं 50,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। अगली शाम आप मेरे पास आना, जिसके बाद मैं अपनी सभी चुड़ैलों को आपके हवाले कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक बाबा अपने घर चले जाते हैं और वहीं दूसरा तांत्रिक चुड़ैलों को तांत्रिक बाबा के हाथ सौंपने की तैयारी करने लगता है। एक तरफ तो वो तैयारी कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये सारी चीजें तीसरी चुड़ैल देख लेती है और वो हवा में उड़ते हुए अपनी चुड़ैलों की पलटन के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर पहली चुड़ैल बोलती है, हे भगवान, हमारे आका ने हमारा सौदा कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन ये सच है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। करना क्या है? इस तांत्रिक ने हमारे साथ धोखा किया है। इसने हमें बहला फुसलाकर हमारा सौदा कर दिया और ये बात हमें पता भी नहीं है। पहले तो हम इसे मारेंगे, उसके बाद हम दूसरे वाले तांत्रिक को मारेंगे और इस तरह हम इन दोनों के चंगुल से मुक्त होकर अपने नर्क लोक चले जाएंगे। हम इस दुनिया से मुक्त होकर अपनी दुनिया में सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। तीसरी चुड़ैल की बातों से वहाँ की सारी चुड़ैल सहमत हो जाती हैं और अगली शाम जब बड़ा तांत्रिक उन सारी चुड़ैलों को लेने के लिए आता है कि तभी वहाँ सारी चुड़ैलें आ जाती हैं और अपने आका से बोलती हैं, आका, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारा सौदा कर दोगे और हम चुपचाप उस तांत्रिक के साथ चले जाएंगे? नहीं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम धोखेबाज हो और धोखेबाजों की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब तुम्हें मरना होगा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुझे और इस तांत्रिक को भी मौत के घाट उतार कर यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर एक चुड़ैल तांत्रिक की गर्दन पर हमला कर देती है, तो दूसरी चुड़ैल तांत्रिक के हाथ पर और तीसरी चुड़ैल तांत्रिक के कमर पर अपने दांत गड़ाए खून पीने लगती है। इस तरह तांत्रिक की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो सारी चुड़ैल बड़े तांत्रिक से बोलती है, अब तेरी बारी है तांत्रिक, अब तेरी बारी है। तूने हमें खरीदने की कोशिश करी ना, अब तू देख चुड़ैलों का सौदा क्या होता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैंने तुम्हारा सौदा तुम्हें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजने के लिए किया था, क्योंकि तुम यहाँ पर रहकर लोगों को सिर्फ मौत के घाट उतार रही थी। लोगों का खून पीकर तुम खुद की शक्तियाँ बढ़ा रही थी। ये सब सही नहीं था और इसलिए मैंने तुम्हें खरीदा, क्योंकि तुम सभी लोगों ने इस गांव में अपना आतंक फैला रखा था। अगर तुम्हारा आतंक इसी तरह रहता तो शायद ये मेरा गांव क्या, ये धरती ही नहीं बचती। अब मैं तुम्हारे नाम का हवन करूंगा और तुम्हें तुम्हारे भूत लोग छोड़ दूंगा। क्या तुम अपने भूत लोग जाना चाहोगे? हाँ, हमें अपनी दुनिया में जाना है। आज इस तांत्रिक ने हमारा सौदा किया है, कल को किसी और ने कर दिया तो हम एक गंदी चुड़ैल बन जाएंगे। गंदी चुड़ैल बनने से तो अच्छा है कि हम अपने नर्क लोक में रहें। उनकी बात सुनकर तांत्रिक बाबा उन चुड़ैलों को अपनी पहाड़ी वाली गुफा पर लेकर जाता है और हवन कुंड के पास बैठकर उन सभी चुड़ैलों को भी वहां गोला बनाकर बैठने के लिए कहता है। उसके बाद बाबा मुक्ति पूजन शुरू कर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके वहां की सभी चुड़ैल अपने आप तारा बनकर अपने भूत लोग